दोस्तों, राहुल गांधी से मिली डोज के बाद आखिर राज्यसभा में सत्ता पक्ष के लोगों को संजय सिंह ने किस तौर पर रडार पर लिया और संजय सिंह से भिड़ना भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और राज्यसभा के सभापति तक को किस तौर पर भारी पड़ा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, अगर आज के युग में कोई भारतीय जनता पार्टी और संघ को लेकर यह कहे कि इससे ज़्यादा दोगली और इससे ज़्यादा हिपोक्रेटिक पार्टी कोई नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े लोग तिलमिला जाएंगे, तमतमा जाएंगे, शायद उस पर चढ़ बैठे और मारपीट भी उससे करने लगे। मगर दोस्तों, सच्चाई क्या है, इतिहास क्या कहता है? इसीलिए संघ और बीजेपी की सरकार सीबीएसई के सिलेबस हो या फिर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाने वाले इतिहास उसको बदल रहे हैं। हर जगह शिक्षा पर उससे जुड़े हुए संस्थानों पर संघ के लोग बिठाए जा रहे हैं। मगर दोस्तों, संजय सिंह ने संसद में आज जो कहा ऑन रिकॉर्ड, उस ऑन रिकॉर्ड को भारतीय जनता पार्टी के जो फैन हैं, उनके जो सपोर्टर हैं, समर्थक हैं, उसे ज़रूर जानना और सुनना चाहिए। और उसके बाद आरजेडी के मनोज झा ने किस तौर पर सही कसर पूरी कर दी। दोस्तों, संसद में दरअसल सरकार घिरी हुई है, मगर दोस्तों इसी बीच में अमित शाह या केंद्र की सरकार क्या चाहती है कि संसद में वंदे मातरम वाला विधेयक पारित कराया जाए, वंदे मातरम पर चर्चा हो। दोस्तों, एक छोटी सी बात मैं कहूँगा, वंदे मातरम पर चर्चा या वंदे मातरम की बात करना, तिरंगा झंडे की बात करना दरअसल बीजेपी और संघ के लिए नैतिक तौर पर अधिकार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका राजनीतिक इतिहास बहुत ही काला है। 52 वर्षों तक अपने संघ ने अपने दफ्तर पर भारतीय तिरंगा नहीं फहराया। संविधान जब बना तो उसके बनने के फौरन बाद सावरकर समेत लोगों ने संविधान की कॉपियां जलाई। मनुस्मृति के आधार पर संविधान ये चाहते थे। लेकिन दोस्तों, बात मैं संजय सिंह की कर रहा हूं। संजय सिंह ने संसद में जैसे ही उनका नंबर आया बोलना शुरू किया। संजय सिंह ने संघ और भाजपा पर वंदे मातरम का विरोध करने का इतिहास बताते हुए कहना शुरू किया कि वंदे मातरम का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। भारत के राष्ट्रगान का अपमान नहीं कर सकते, इसके लिए कानून बना है। भारत के ध्वज का, तिरंगे का अपमान नहीं कर सकते, इसके लिए भी कानून बना है। मगर वंदे मातरम बिल वो पार्टी लेकर आ रही है जो इसका विरोधी रही है, इसका विरोध करते आ रही है। जब भारत के हमारे पूर्वज, उस वक्त के लोग वंदे मातरम गा करके भारत की आज़ादी के लिए अपनी जान निछावर कर रहे थे, तो कायर संघ और भारतीय जनसंघ दोनों ही वंदे मातरम का विरोध कर रहा था। इन्होंने वंदे मातरम गीत नहीं गाया, बल्कि सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के से जुड़े हुए लीडरों ने गीत गाया। कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया और वंदे मातरम का विरोध संघ कर रहा था। इन्होंने तो अपनी एक नई कविता बना रखी थी, उसको ये पढ़ते थे। जैसे ही संजय सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय पूर्वज और संघ के संस्थापक हेडगेवार की किताब का जिक्र किया, पूरे संसद में भाजपा तिलमिला गई। मगर उससे भी ज्यादा राज्यसभा के सभापति उछलने लगे। राज्यसभा के सभापति कहते कि नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। संजय सिंह ने कहा, मिलॉर्ड, मैं उस किताब का जिक्र कर रहा हूं जो एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट बुक है, जो छपी हुई किताब है। इन्हीं के राजनीतिक पूर्वज हैं, संघ के संस्थापक हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप पेश तो कर सकते हैं, लेकिन आपने चूंकि इजाजत नहीं ली, इसलिए उस किताब का जिक्र नहीं कर सकते। ये डर है। माननीय संजय जी, धन्यवाद सर, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, वंदे मातरम का अपमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये हमारी पार्टी का भी मानना है। भारत के राष्ट्रगान का भी अपमान नहीं होना चाहिए, इसके लिए कानून है। भारत के तिरंगे का भी अपमान नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी कानून है। लेकिन मुझे बहुत हंसी आती है कि वो पार्टी इस बिल को लेकर आ रही है जिसने 52 साल तक, मान्यवर 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पर भारत का तिरंगा नहीं फहराया गया।
भारत के तिरंगे का अपमान किया इन लोगों ने। जानते हैं सदन की परंपरा सर, मुझे अपनी बात करने दीजिए। प्लीज मैं अपनी बात करने दीजिए। आप कहिए, लेकिन आप सर, वही बात कह सकते हैं जो सदन की परंपरा। प्लीज हेड गेवार जी की एक चिट्ठी पढ़ना चाहता हूं। प्लीज सर, ये डॉक्यूमेंटेड है, आप डॉक्यूमेंटेड चीज कैसे नहीं पढ़ने देंगे? एक मिनट आप डॉक्यूमेंटेड चीज कैसे नहीं पढ़ने देंगे? हम बता रहे, माननीय संजय मेरा जी, समय रोकिए सर, मैं बता रहा हूं, मेरा समय रोकिए। आप माननीय सदस्यगण। बहरहाल इसके बाद फिर से संजय सिंह ने बोलना शुरू किया, संघ और भारतीय जनसंघ और भाजपा का काला इतिहास बताना शुरू किया। फिर से राज्यसभा के सभापति बौखला गए, भाजपा से ज्यादा। मगर संजय सिंह ने दहाड़ते हुए कहा, संघ की पत्रिका ऑर्गेनाइजर में लिखा है राष्ट्रगान सब्जेक्ट ऑफ एंटरटेनमेंट है। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये संजय सिंह ने भी नहीं किया, उन्होंने तो कोट किया कि संघ की पत्रिका ऑर्गेनाइजर है, उसमें ये लिखा गया था कि राष्ट्रगान जानते हैं ना, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत के बारे में, उसे भक्तों को शायद नहीं पता हो, कंफ्यूज आ जाते हैं। राष्ट्रगान जनगण मन ये दरअसल सब्जेक्ट ऑफ एंटरटेनमेंट है। संघ की शाखाओं में तिरंगा नहीं फहराया जाता। अभी भी आप देख लीजिए उनके कार्यक्रमों में उनका अपना भगवा झंडा चलता है। हाँ, 26 जनवरी, 15 अगस्त ऐसे मौक़ों पर ज़रूर फहराते हैं। 52 वर्षों तक संघ के दफ्तर पर भारत का तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। वो भी कब फहराया गया? जब कुछ युवाओं ने संघ के दफ्तर में नागपुर में चढ़ करके तिरंगा झंडा लगा दिया। ये लोग फायर हो गए, हंगामा हुआ, मारपीट हुई, मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में जब सुनवाई हुई और कहा गया कि साहब ये तो भारत का तिरंगा नहीं फहराते, 52 वर्ष हो गए, तब जाकर के जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मुझे लगता है कि शायद 2002 के आसपास का वक्त रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में सख्ती से डांटने के बाद इनके राजनीतिक पूर्वज उनके दफ्तर में भारत का तिरंगा फहराया जाना शुरू हुआ। वो कहते हैं संजय सिंह कि हम भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, आप भारत माता की बेटियों का सिर फोड़ते हैं, उन पर गोलियां चलवाते हैं। वो कहते हैं कि सुन लीजिए, मातृभूमि की वंदना तब होगी जब भारत के माताओं, बेटियों, किसानों के लिए खड़े होंगे, मगर आप उनका विरोध करते हैं, उनका अपमान आप करते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंटेड चीज को आपको रखने का तब अधिकार है जब माननीय चेयरमैन से आप परमिशन लेते हैं। चूंकि परमिशन नहीं है इसलिए मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। आप विषय पर बोले। माननीय संजय जी, प्लीज टेक योर सेट। मान्यवर, आज वो लोग वंदे मातरम के खिलाफ सख्त कानून बनाने की बात कर रहे हैं। एक पत्रिका है ऑर्गेनाइजर 1949 में, जिसने लिखा राष्ट्रगान आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट है। आपने हमारे राष्ट्रगान का अपमान किया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन लोगों के खिलाफ, उन संस्थाओं के खिलाफ जिन्होंने राष्ट्रगान के खिलाफ लिखा, जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया। हेड गेवार जी ने अपने संघ के स्वयंसेवकों को 1930 में पत्र लिखा, 1930 में पत्र लिखा। सर, आप संजय जी, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। ये दबाने का काम नहीं चलेगा, ये दबाने का काम नहीं चलेगा। आप मेरा समय ले रहे हैं, आप मेरा समय ले रहे हैं सर। मैं नहीं ले रहा हूं, आप मेरा समय ले रहे हैं, आप मेरा समय ले रहे हैं। नो, मुझे अलाउ कीजिए, मैं अपनी बात पर समय लेता हूं। नष्ट कर रहे हैं सर, हाँ। मेरा इनसे बड़ी विनम्रता पूर्वक सवाल है, संघ की शाखाओं में आप तिरंगा क्यों नहीं फहराते? आप क्यों नहीं फहराते? जो आप वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन वंदे मातरम हम भी लगाते हैं। नहीं बोलते, प्लीज सुन लीजिए, खत्म कर रहा हूं सर। हाँ बोलिए। वंदे मातरम हम भी लगाते हैं। वंदे मातरम का मतलब होता है मातृभूमि की वंदना। भारत माता की जय हम लगाते हैं, मतलब होता है भारत माता की जय। पूरी दुनिया में हम अपनी भारत माता की जय जयकार करते हैं। आप उन भारत माता की बेटियों के सर तोड़ते हैं दिल्ली में, आप विषय पर नहीं बोल रहे, नहीं, आप विषय पर नहीं बोल रहे। आपको इस विषय पर बोलना ऑलरेडी मैं कह चुका हूं। प्लीज आप विषय पर तो मेरी बात दबा देंगे क्या? नहीं, आप विषय पर मैं कह रहा हूं तो मेरी बात दबा देंगे क्या सर? हमेशा प्लीज मैं बात पर बोलिए। मुझे अपनी बात कहने दीजिए सर। हाँ बोलिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आप सब मातृभूमि की वंदना, मातृभूमि की वंदना तब होगी जब भारत माता के बेटे बेटियों का आप सम्मान करेंगे। मातृभूमि की वंदना तब होगी जब भारत के किसानों का आप सम्मान करेंगे। मातृभूमि की वंदना तब होगी जब हिंदुस्तान के मजदूरों का आप सम्मान करेंगे। आप सबका शोषण कर रहे हैं, सबके पर लाठियां चला रहे हैं। आप
word now. अरे सर अंतिम लाइन अशोक कुमार खत्म कर रहा हूं सर। अशोक कुमार नो नो यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग नाउ। आपको अधिक समय दिया मैंने संजय जी, 1 मिनट। हाँ बोले बोले संजय जी, बोले कंक्लूड करें, बोले आपको अधिक समय मैंने दिया, कंक्लूड करें। आप बोले संजय जी प्लीज। नहीं अपने मैं खत्म कर रहा हूं। बोलिए सर, मैं पूरे विनम्रता के साथ चेयर के प्रति पूरे सम्मान के साथ ये कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने अब तक भारत के राष्ट्रगान तिरंगे का अपमान किया है उनके खिलाफ कार्रवाई का भी बिल लेके आइए, हम उसका भी समर्थन करेंगे, इसका भी समर्थन कर रहे हैं। जाहिर तौर पर ये वो काला इतिहास है संघ का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनसे जुड़े हुए के राजनीतिक पूर्वजों का, जिसे बीजेपी दरअसल चाहती ही नहीं कि कोई उनका जिक्र करे। वो तो वही चाहती है कि कहा यह जाए कि हम तो सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं, हम सबसे बड़े राष्ट्रवाद हैं। मगर दोस्तों इसी बीच में मनोज झा भी खड़े हो गए। एक तरफ सत्ता पक्ष सरकार से जुड़े लोगों का हंगामा चलता रहा, उसी बीच में मनोज झा ने रही सही कसर पूरी कर दी भारतीय जनता पार्टी और संघ की। ऐतिहासिक तथ्यों से ऐसा धोया कि चोट भाजपा और संघ को डायरेक्ट लगी। माननीय उपसभापति महोदय, मैं पहली बार देख रहा हूं कि मेरे राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को आमने सामने खड़ा किया जा रहा है। सुभाष बाबू को नेहरू जी के समक्ष खड़ा किया। क्या कर रहे हैं हम? रेवरेंस कैन नॉट बी लेजिस्लेटेड। और आखिरी टिप्पणी करता हूं सर, हमने विद्यार्थी जीवन में, नड्डा साहब यहां है, हम नारा लगाते थे वंदे मातरम, कर ले थोड़ी शर्म, वंदे मातरम। क्या ये इंसल्ट होगा? क्या ये इंसल्ट होगा? मैं युवाओं के भी हाथ पे पूछ रहा हूं, वंदे मातरम, कर लो थोड़ी शर्म। क्या नथिंग विल। श्रीमान रविचंद्र बद्दीराजू, श्रीमान रविचंद्र बद्दी। अब दोस्तों संसद में जहां पर आप सोचिए कि होना क्या चाहिए था, शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा का बजट आपको पता है 12 वर्षों में इन्होंने कितना घटा करके नीचे कर दिया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने जो बजट छोड़ा था उसके बाद इन्होंने हर साल कितना कट डाउन किया है। दोस्तों प्रियंका गांधी ने कल कहा था संसद में कि 1,04,000 करोड़ रुपए शिक्षा का बजट इनका हर साल है, कट डाउन करते करते रखते हैं। कमाते ही कितना है सिर्फ नीट के पेपर में अभ्यर्थियों से 1,32,000 करोड़, और अपने धन्ना सेठों का, गुजराती धन्ना सेठों का माफ कितना करते हैं? 1,32,000 करोड़ रुपए राइट ऑफ कर देते हैं, माफ कर देते हैं उनका लोन। ये इनकी सच्चाई हकीकत है। और ये बात करेंगे देश की, देश हित की, राष्ट्र की, राष्ट्रहित की। ये तो सिर्फ अपनी बात करते हैं सत्ता के लिए। इसीलिए शंकराचार्य और हिंदू समाज के लोग भी कहते हैं कि ये तो हिंदू समाज के भी हितैषी नहीं है। अगर हितैषी होते तो फिर मोदी ये नहीं कह रहे होते अपने इंटरव्यूज में कि हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं, पद्धति है, जीवन शैली। वो ये नहीं कह रहे थे कि आज भारत में बीफ दूसरे नंबर का बड़ा एक्सपोर्टर है विदेश में जाकर के, और पहले कहते थे कि सत्ता मिला दो हमें। खुद अमित शाह भी कह रहे थे, आपने देखा होगा वीडियोस तैर रहे हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री को बना दो नरेंद्र मोदी को, हम गौ हत्यारों को उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। दोस्तों आप तय कीजिए चल क्या रहा है।